गुरुजी, हम जैसे आपका जिक्र करते हैं कई जगह कि हमारा ये काम हो गया, हमारा एक साथी था उसकी नौकरी लगी है आपके द्वारा, और मेरे एक दोस्त है उनकी शादी नहीं हुई थी, आज 38-40 साल के बाद शादी हुई है, और एक और व्यक्ति आए हैं जिनके प्रमोशन वगैरह रुके हुए हैं। तो क्या उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं तुरंत चाहते हैं आते ही हमारा काम हो जाए महाराज जी, और हम जाएं और महाराज जी हमारा तुरंत काम कर दें और फिर वो आपको भूल जाएं, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा बहुतायत में होता है, पर उसमें जो इस तरह की विचारों से आते हैं उनके कामों में कई बार संशय होता है। लेकिन रिकमेंडेशंस अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है, वो उनका काम नहीं, वो आपका काम है, क्योंकि आपसे एक आत्मीयता है, आपसे जुड़ा है। आपने बहुत मन से किसी चीज़ की सिफारिश की। अब देखिए, बहुत प्रधानमंत्री इतने सारे लोगों को मंत्री और विधायक, मुख्यमंत्री और गवर्नर नियुक्त करते हैं, सभी तो उनके मनगुन के नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस के साथ होते हैं, स्ट्रांगली रिकमेंडेड होते हैं, जिनको आपको नियुक्त करना पड़ता है, भले ही वो आपके विचार से मेल ना खाते हो, आपके साथ कभी चले भी ना हो, आपके पद पर आगे भी शायद ना कभी चले, कल को पार्टी बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ये ऐसे ही चलता है। तो बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों में ऐसा लाभ भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा लाभ लेने में प्रतिशतता कम होती है। उसमें मैंने एक प्रश्न के उत्तर में और भी कहा था कि आपकी जो मन की निर्मलता है, आपके मन की जो स्वच्छता है, आपका जो हृदय है, वो बहुत साफ और क्लीन होना चाहिए। फिर उसमें कुछ विधियां और कुछ चीज़ें हैं, पात्रता तो आप ही की चलेगी ना, तो उसमें फिर वो चीज़ें सुलभ और आसान हो जाती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान, देखिए योगदान हमारा तो होता ही है क्योंकि हम उस काम को करते हैं, लेकिन इसमें उस व्यक्ति का भाग्य और उसके लिए कितना मन से आपने कहा किया है वो मायने रखता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति ऐसा बहुत अपॉर्चुनिस्ट है और उन्होंने कोई लाभ उठा करके कोई ऐसा कुछ कहीं प्राप्त कर भी लिया है, तो उसमें आगे चल करके बहुत अड़चनें भी कभी कभी आ जाती हैं, उलझनें भी आ जाती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ें फिर स्थायी नहीं रहती हैं, फिर उसमें कुछ ऐसा कुछ समस्या पैदा होगी आपको कि उसमें दिक्कत आपको आएगी। जो मैंने कर्ण वाले उदाहरण में एक बार बताया था कि अगर आप ऐसे धोखे से किसी चीज़ से कुछ चीज़ सीख भी लेते हैं तो वक्त पर आपके काम नहीं आती है, फिर आप किसी स्कैंडल में फंस जाएंगे, आप कहीं सस्पेंड हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई केस चलने लगेगा, कोई और समस्या आपकी जान को आ जाएगी, तो आप उस पद को, उस प्राप्ति को प्राप्त करने के बाद भी, उस अपने लक्ष्य को भेदने के बाद भी अपने जीवन में सुख सुकून का अनुभव प्राय नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये हमारा मानवीय स्वभाव है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम रखता है, वो बिना स्वार्थ के घर से बाहर कदम रखता ही नहीं है। हर कदम हमारा किसी न किसी हमारे स्वार्थ से जुड़ा होता है। तो मानवीय मन है, इसे हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, इसको हमें बहुत सहजता और बहुत सदाशयता के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे ही जीवन के काम और ऐसी जीवन की चीज़ें चलती हैं। और इसमें जो गुरु हैं उन्हें तो पहले ही पता होता है कि कितनी देर के लिए आया है ये, और उसमें उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा, देखिए जो गुरु, जिसकी गुरुओं की फिर बहुत सारी श्रेणियाँ हैं। अब जो गुरु जितना स्वच्छ और निर्मल है, वो उसी भाव से आपके लिए उस काम को करता भी है। और किसी गुरु को लगता है कि भाई ये मैं नहीं कर, फिर इसमें ये भी कि गुरु अगर साफ और स्वच्छ नहीं है, गुरु अगर सिद्ध और संबुद्ध नहीं है, तो उसके फिर प्रताप में भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप लाख चक्कर काटते रहेंगे, काम आपका नहीं बनेगा। ये भी एक बात होती है इसमें, क्योंकि ये गहराई की बात है कि किसका आपने कैसे करना है। अब जैसा व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब की आपने बात की, वो भी लगभग अपनी उम्र से बाहर ही निकल गए थे और लगभग लास्ट स्टेज में ही थे, और उन्हें शायद विश्वास नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें काम होने के बाद भी बहुत समय तक विश्वास नहीं आता कि क्या हमारा काम हो ही गया है, क्योंकि वो असंभव काम था। तो परमात्मिक जोन में कुछ चीज़ें होती हैं जो उस तरह से काम करती हैं। ये वायरिंग जैसा है, जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, उसे पता कहाँ न्यूट्रल जोड़ना, कहाँ फेस जोड़ना है। इसमें बहुत सारे जो हमारे अनुष्ठान होते हैं वो बहुत प्रभावी हैं। उन अनुष्ठानों का प्रताप भी होता है कि वो अनुष्ठान ऐसे अकाट्य होते हैं कि उसमें बैठ करके जब आप अपने संकल्प को लेकर बैठते हैं, अपने स्वच्छ हृदय से अपने संकल्प को रखते हैं, तो वो फलित होता ही होता है। तो कोई बात नहीं, कोई अगर आता है उसको कोई लाभ मिलता है तो ये बहुत अच्छा है। वो लाभ मिलने के, देखिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो स्वार्थ पर टिका हुआ रिश्ता है वो या तो तब तक चलेगा जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होगा, या तब तक चलेगा जब स्वार्थ पूरा हो जाएगा। भाई पूरा हो गया, आप उसके लिए यूजलेस हो गए, वो सोचता बस मेरी तो यात्रा यहीं तक थी। और बहुत से ऐसे जो स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, उन्हें लगेगा ये हमारे काम के ही नहीं है, तो ये सब लोग छटक जाते हैं। आप बहते रहें, आप सहते रहें, बहते रहें, रहते रहें, और जब बहते रहेंगे, रहते रहेंगे और सहते रहेंगे, तो बहते हुए पानी में जितना कूड़ा कचरा है, जितने फूल पत्ते इधर उधर की चीज़ें पड़ी हैं, सब किनारे छट जाएंगी, और फिर शुद्ध निर्मल जल गंगा जा करके फिर सागर में विलीन होती है, और वो परम मिलन है, वहाँ आप अपने लक्ष्य को पा गए। तो इसमें हमें ये इस जो साथ में कूड़ा कचरा चल रहा है वो सब छट जाना है उसने, वो थोड़ी यात्रा के बाद में किनारे लग जाएगा, और आप अपने मुकाम को, आप अपने लक्ष्य को, आप अपने गंतव्य को उपलब्ध हो जाएंगे। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं
शरणं शुभमस्तु